कि आपके मम्मी और पापा का नाम क्या है। मोनू रूपम बितुल से मुलाकात और दोस्ती कैसे हुई। फर्स्ट पेमेंट आया तो वो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मेरा रिसेंटली 10 के सब्सक्राइबर हो चुका है एंड इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है क्योंकि आपके वजह से हुआ है। एंड जैसे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होता तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पर मैंने कहा था कि आप अपना सवाल जो भी हो पूछ सकते हो। तो भाई इतने ज्यादा सवाल है ना जिसको मेरे के जवाब देने के लिए ना वाट लग चुकी है। फिर भी मैंने सभी का नाम लिया है एंड बाई चांस किसी का छूट गया होगा तो आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे लोगों का सवाल कॉमन था तो मैंने सभी लोगों का सवाल को क्या एक साथ में जोड़ दिया ताकि मतलब वीडियो लंबा ना हो और सभी का जवाब भी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर Q&A। तो सबसे पहला जो सवाल आया है जो कि काफी अच्छा सवाल है और इनका जो सवाल देखकर ना मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होता है। इनका सबसे पहला सवाल है यादी तारंग का तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। और इनका सवाल यह है कि आपके मम्मी और पापा का नाम क्या है। तो ये सबसे अच्छा और यूनिक सवाल मुझे लगा, तो जिसका जवाब सबीना और सकीना देगी। अम्मी और अब्बी का नाम। मेरे अब्बू का नाम रज्जब अंसारी, अम्मी का नाम मुन्नी नेसा। ओके, तो आपका जवाब मिल चुका होगा। और बट आपने एक और सवाल पूछ लिया था कि शादी कब हो रही है, थोड़ा सा दुख लगता है। तो पूछिएगा शादी कब। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि पूछा गया है लिम्बुनी व्लॉग्स, क्रिएटिव तनु, फिर उसके बाद जमीदा खान, आशीष हेम्ब्रॉन। अगर नाम प्रोनाउंस गलत करा तो आई एम रियली सॉरी। उनका सवाल यह है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में आप कब से हो। जो मेरे पेरेंट्स है वो यूपी से, बट अरुणाचल प्रदेश में मैं बचपन से हूँ और प्लस मेरा जो जन्म यही का है तो मैं यहीं से हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सवाल के लिए। पहला सवाल जो पूछा गया है बिंग रोमांस, धनंजय 007, जिग्मी ताय, नॉर्थ ईस्ट बॉय, सुलचना। तो इन सभी का सवाल ये है कि आपके परिवार में टोटल कितने मेंबर है। 10 मेंबर। मम्मी, अम्मी, अब्बू, 2 भाई, 6 सिस्टर्स। ओके, उसमें से 3 का शादी हो चुका है, 3 बाकी है। ओके, तो आपने सुन लिया होगा 3 का शादी हो चुका है, 3 बाकी है, तो टोटल हम लोग 10 मेंबर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया है और किन ने पूछा मैं सबसे पहले वो बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कि सवाल कौन सा है। तो पीयू गोम आंगोन, फिर कंग चंगमा खोरंग, पुरान बहादुर, कम्फांग आर व्लॉग्स, मिसमी टेबल, मार्क हंट्री, डेक्सेट, गैंगसेंग अरन और सीरियल सोने। तो इन सभी का सवाल हमारा पढ़ाई को और क्वालिफिकेशन को लेकर और प्लस एज को लेकर। वैसे मैंने पिछले Q&A वीडियो में बनाया था, फिर भी बता देता हूँ कि मैंने 12 कंप्लीट किया प्लस उसके बाद मैं गया था होटल में कोर्स करने के लिए जो कि 3 महीना, एंड उसके बाद मैं गया था काम करने के लिए। तो यही अपना और इन दोनों का है, ये भी क्लास 12 पास और ये भी क्लास 12 पास। और रही बात की एज का, जो कि हम नहीं चाहते डिस्कस करना एज के लिए क्योंकि एक वक्त आएगा तो हम लोग बता देंगे, क्या बोलते हैं। नहीं करना भी एज का डिस्कस। तो मैंने सोचा था कि पहले बता दूंगा, फिर बोला कि नहीं अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है यूट्यूब से रिलेटेड। एंड अगर आपको यूट्यूब मतलब व्लॉग बनाना चाहते हो, उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कैसे व्लॉग्स बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लगता है। अगर वो चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि पूछा गया है ली चा तालो, बीडी ओडिशा बॉय, श्याम व्लॉग, नितिन गोहाय, नसीब ऑफिशियल, खाम्बो कोनियाक एंड नाम गलत ले रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी बट कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका ये सवाल है यूट्यूब कब शुरू किया, फर्स्ट पेमेंट कितना मिला और 10 के लिए कितना समय लगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था 2017 में, जिस समय मैं डालता था स्टेटस वगैरह। फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यू किया बट उसमें सक्सेस नहीं होता, मैंने क्विट कर दिया। एंड उसके बाद मैं गया था जॉब करने के लिए एंड जॉब करके आने के बाद फिर से क्यूरियोसिटी थी कि नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है। तो फिर मैंने 2021 में स्टार्ट किया अक्टूबर मंथ में, एंड उसके बाद अभी स्टिल चल रहा हूँ। और इतने में कितना समय लगा आप गेस करो, तो 10,000 पूरा कंप्लीट हुआ कुछ दिन पहले, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा लगे। एंड मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया था वो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट आप ये फ़ोन देख सकते हो, ये है Realme 7। इसका जो प्राइस है वही मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला था, आप इसका सर्च कर लेना Realme 7। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत संख्या में लोगों ने पूछा है और वो सवाल का जवाब देने के लिए मुझे हंसी भी आ रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि किन ने ये सवाल किया मेरे से। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ट्रेस, एक्सप्लोर विद प्रीतम, गोम अंगोन, मोसेस इरांग व्लॉग्स, विश्वजीत प्रधान, पी रतन व्लॉग्स,
GD47 कुणाल खन्ना ऑफिशियल टेनिया मराक। तो इनका सवाल है कि अजमन भाई आपका कोई गर्लफ्रेंड है, प्लस शादी कब करोगे, लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज। सो बहुत कठिन सवाल है इस सब का जवाब देने के लिए, बट स्टार्टिंग वाला जवाब आपका गर्लफ्रेंड है। सो एक समय हुआ करता था बट अभी डायरेक्टली नो। और शादी कब करोगे, तो इसका अभी भी मैं जवाब नहीं दे सकता। और लव मैरिज अरेंज मैरिज ये दोनों अभी मतलब फिक्स नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि हाँ लव मैरिज ही करना है या अरेंज मैरिज। कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा आपको अपडेट तो मिलते रहेंगे। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो आपको अपडेट मिलेगा ना, ठीक बात ना। ठीक है। पर क्या लगता है हम लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज। हमको तो लव मैरिज लगता है, हमको दोनों नहीं लव करेगा, लेकिन अगर फैमिली को पसंद होगा तो ही करेगा। ओके, ये सही हो सकता है क्योंकि आजकल वक्त बदल रहे, वक्त के हिसाब से लोग भी बदल रहे। सो ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा कि हम अम्मी हमको से शादी कर लेगा, ऐसे तो होने वाला नहीं, क्योंकि सबसे पहला मेरा नजर में आता है पेरेंट्स, उसके बाद ही लड़की, समझ रहे हो। ये सब के बीच में एक बहुत ही फनी सजेशन आया है, पेट्री चोर ऐसे ही पढ़ेंगे शायद। सो आप नाम देख सकते हो, पेट्री चोर। उन्होंने मुझे सजेशन दिया है भाई जो भी करो पर शादी जल्दी मत करना। मुझे ये कमेंट देखना बहुत अच्छा। सभी लोग सवाल पूछ रहे कि शादी कब करोगे, बट इन्होंने ऐसे बोला कि भाई जो भी करो शादी जल्दी मत करना। लगता है उन्होंने फेस कर लिया। लड़की में इतना वो होते थे, शादी जल्दी मत करना, शादी जल्दी मत करना। अच्छा लगा इनका, ये थोड़ा सा मेरे अच्छा टाइप लगा। हम लोग लड़की लोग को दुख लगा, मतलब लड़की लोग इतना वो। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है अभिदेव जिक्रा सहत मार्कलर लाइक फिनिश समथिंग, सॉरी आई एम रियली नाम पढ़ नहीं पा रहा। उनका सवाल यह है, मोनू रूपम बितुल से मुलाकात और दोस्ती कैसे हुई और उनका घर कितना दूर है हमारे यहाँ से। सो बेसिकली रूपम मेरे स्कूल में था, तो हम लोग स्कूल से जानते थे। एंड मोनू से मुलाकात हम लोगों का हुआ था बंका ब्रिज, जो कि हमारे नमसाई के अंदर ही आता है। और उससे मुलाकात होने का कैसे मुलाकात हुआ मैं बताता हूँ। तो वो एक बार लाइव आया था, और लाइव में आने के साथ मैंने उसको रिक्वेस्ट दिया था, सोचा कि हाँ चलो एक्सेप्ट करें, बट सडनली उसने एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद मेरे लाइव में बात करने लगे। फिर उसके बात करते उसने बोला कि मैं यहाँ पर आ जाओ बंका ब्रिज के पास। मैं पूरा सरप्राइज हो गया। उसके बाद मैं अकेला क्या करूँ, कैसे जाऊँ, समझ गया। तो फिर मैंने उस टाइम रूपम को फ़ोन किया, रूपम ऐसा ऐसा हुआ, चलो जाएंगे मिलने के लिए। तो उस टाइम रूपम और मैं मोनू से फर्स्ट टाइम मिले थे बंका ब्रिज में। और वहाँ से जाने के बाद हम लोग उसके घर पे एक रात रुके, देन वहाँ से हमारा दोस्ती हुआ। एंड कुछ दिन बाद जब रूपम के घर आना जाने लग गया, तब जाके मेरा बितुल भैया से जान पहचान हुआ। तो ऐसे ही कुछ हमारे दोस्ती हुए। और हम लोगों का घर का डिस्टेंस बताए तो बितुल भैया और रूपम का घर हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और मोनू का यहाँ से 34 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस में है। तो बस यही था आप लोगों का जवाब। अगला क्वेश्चन जो कि आया है नीरज देव वर्मा, जो कि तिरुपरा से है, अभी सिन्हा व्लॉग्स जो कि असम से है। इनका सवाल है कि आप मीटअप कब करोगे। उन्होंने ये भी पूछा था कि मीटअप कहाँ करोगे, अगर मिलना चाहेंगे कोई सब्सक्राइबर आपसे तो आप कहाँ करोगे। तो अगर मीटअप करना होगा, अगर मुलाकात करना होगा, तो मैं अपना एरिया में करूँगा, मतलब अपने जगह में करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से ग्रो हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जगह में मीटअप रखूँगा और वहाँ पर देखूँगा कि आप लोगों का प्यार कैसा रहता है। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा तो मैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मीटअप रखूँगा। और तभी रखूँगा जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके एक मज़ा भी आएगा। जैसे मैं ऐसे बस रखा तो कोई पब्लिक नहीं आया तो मुझे भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फील नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक 100 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक कोई मीटअप नहीं, ऐसे छोटे मोटे मुलाकात होते रहेंगे। और वही 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही मैं मीटअप का प्लानिंग करूंगा। तो यही कुछ जो सवाल अभी तक पूछे। अभी के लिए दुकान अच्छा है ना, अपना शॉप अच्छा है, अभी के लिए दुकान अच्छा है। तो अभी तक जितने भी मैंने सवाल आपको बताया, ये सब कॉमन सवाल थे और इनमें मैंने सभी का नाम लिया होगा। आई होप अभी कुछ और बाकी है जिनका शॉर्ट सवाल है, जो कि मैं एक लाइन में दे दूंगा, मतलब तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले जो सवाल है, सुमिता चकमा, डू यू नो चकमा लैंग्वेज। तो मुझे चकमा लैंग्वेज इतना नहीं पता, बट एक चीज पता है, मोई तोरे हौसपांग। मतलब हम लोगों को पता है, हम लोगों को समझा। मोई तोरे हौसपांग मतलब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। सभी का मतलब हौसपांग थोड़ा सा लग रहा है। जो सवाल है वो है शुक्ला कियांग। उनका सवाल ये है कि कौन सा फेवरेट डिश है आपको सबसे अच्छा लगता है चकमा में। तो एक बार मैंने खाया था, एक कोई फेस्टिवल था चकमा लोगों का, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाते हैं ना, वो वाला डिश बहुत ज़्यादा मस्त लगा था। और मैंने खाया भी था, वो भी रूपम के साथ में था तभी खाया था।
उसके बाद एमंग द चकमा कल्चर व्हाट थिंग यू लाइक द मोस्ट। तो मुझे चकमा में इतना मैं गया नहीं, पर एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है, उन लोग का जो ड्रेसिंग पहनते हैं ना, एकदम रेड वाला ना, वो सब वाला मस्त लगता है। काश मुझे भी मिलता पहनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बीडी ब्रदर टीम्स की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार की वजह से आज ये कांग्रेचुलेशन आ रहा है। कांग्रेचुलेशन, अच्छा लगा। 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो प्लस 2 दिन से बस कांग्रेचुलेशन। ओके, इनका सब्सक्राइबर कमेंट्स ये है, क्या आपको नेपाली लैंग्वेज आता है? ऑब्वियसली मुझे नेपाली लैंग्वेज पूरा नहीं बट 50% आता है, जिसमें से मैं आपको एक कहना चाहूँगा, माँ तिमला माया कर दो छू। हाँ, तुमको पसंद करता है। एक सवाल है, वो है हमारा आशा कुरकालन की तरफ से। आपके दोनों बहन क्या करते हैं? हम टेलरिंग। सो हमारे दोनों बहन अपने पेरेंट्स का मतलब हम लोगों का साथ देते हैं कमाने में, और जितना पढ़ाई कराना सकता था हम लोग करा दिए, एंड अभी दे बोथ आर हेल्पिंग अस घर चलाने के लिए, बस यही बोलूँगा। और इट इज़ योर ओन हाउस। सो ये हम लोगों का अपना हाउस नहीं है, एक तरफ से अपना हाउस है बट हम इसका लैंड का रेंट देते हैं, जमीन का भाड़ा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है नलिता ब्लॉग्स की तरफ से। अजमेर, मेरा ये सवाल है, छोटा यूट्यूबर तेरे साथ वीडियो बनाएगा बोलने से तुम उसके साथ वीडियो बनाए? ऑब्वियसली बनाएंगे, क्योंकि हम भी तो छोटे से ग्रो हुए, और वैसे भी कौन सा जब बड़ा है हम लोग, कौन सा बड़ा है, हम लोग थोड़े ना मिलियन कोई बड़ा हो जाने से भी बनाएगा। बड़ा होने से भी, क्योंकि पता है ना, एक छोटा छोटा कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। अपना दिन याद करके हाँ, बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा। और पता चला अगर मैं एक छोटे यूट्यूबर को अगर इग्नोर किया, उनके साथ हेट किया ना, तो छोटे छोटे से ना बड़ा बात बन जाएगा। इसीलिए मैं हेट का नाम पे कुछ करने नहीं चाहता। कोई भी आए डजंट मैटर, सभी के साथ वीडियो बनाऊंगा मस्त से। नेक्स्ट सवाल है शिव शंभू व्लॉग्स की तरफ से। चाइना बॉर्डर कितना दूर है? तो हमारे यहाँ से चाइना बॉर्डर आपका 540 किलोमीटर पड़ेगा, जो कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो 17 आवर से ज़्यादा ही लगेगा। हाँ, और प्लस पहाड़ है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस कवर करना है। चाइना जाने मेरे को। अगला सवाल प्रशांत कुमार बनवार की तरफ से। आपका घर का एड्रेस? तो मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि अभी जहाँ हम रहते हैं वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। तोरिम कोंकट की तरफ से एक सवाल है, आप मियाँ हो? यस, हम हैं, मुस्लिम है हम लोग। गेनोंग तालो की तरफ से, आपका एज कितना है? एज को डिस्कस नहीं करेंगे अभी। एंड स्कूल समय में कौन सा क्रश था, जरूर बताना। तो स्कूल समय में किसी का बताओ ना बताओ, बट मैं 2 स्कूल चेंज किया हूँ। सबसे पहला था प्राइमरी में और उसके बाद हाई सेकेंडरी में, तो दोनों स्कूल में मेरे टीचर ही क्रश थे। सेम यार। टीचर ही क्रश थे, और ये दोनों टीचर हमारे दुकान में भी आते हैं, अभी भी आते हैं, बट अब वो फीलिंग खत्म। टाटा बाय बाय। मुन्नी गोला की तरफ से। गोला पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? गोला। ओके, व्हाट्स योर डार्केस्ट सीक्रेट? तो ये सीक्रेट नहीं, मेरे बहनों लोग को पता है कि मेरे लड़के से ज्यादा लड़कियां दोस्त हैं। ये शायद किसी को भी आज तक नहीं पता, लड़कियां सबसे ज्यादा दोस्त है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग चीखते भी हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि बहुत मस्त आदमी का आया है, जो कि दत्ता गायकवाड़। इनका सवाल यह है, यूट्यूब लाइव कब करोगे भाई? तो ये मैं करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बस इसलिए। नेक्स्ट जो सवाल है, सकीना सिस्टर ही खाना बनाती है, उसको हेल्प भी नहीं करती सबीना सिस्टर, ऐसा क्यों? हम इधर कुछ करते हैं ना, इधर मतलब दुकान का काम हम इधर करते हैं, तो खाना का नहीं करते, खाना नहीं बनाते। तो इसका मेन जवाब मैं आपको देता हूँ। सकीना अकेले खाना नहीं बनाते, इसके साथ इसके और दीदी है हमारे, जो कि वो भी साथ देती है। तो मोस्ट मेन स्टेप तो यही है, ये सब बताते हैं और वो उसके साथ देती है। एंड सबीना क्या छोटी है, तो बस उसका फायदा उठा लेते हैं, पता है ना, छोटे घर के लाडली। अब मुंबई कब आओगे? मुंबई कब आएंगे, ये तो हमारे लिए सवाल है। तौसीफ अंसारी, आपके पापा से कौन कहता था कि आपका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, और अब आपका पापा से ही वो लोग क्या कहते हैं? क्या जवाब देंगे? तो कुछ कहता ही नहीं है, तो अभी मतलब इतना नहीं है, बस एक दिन तो होगा। अभी सपोर्ट करते थे। अभी सपोर्ट बहुत ज्यादा करते, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि मेरे पापा भी जाएंगे तो कहीं भी बोलेगा हाँ ये देखिए उसका लड़का है, ऐसा फील होगा, तब जाके और मजा आएगा। छोटा राजपूत की तरफ से एक सवाल आया, जिंदगी कैसे चल रहा है अभी, और यूट्यूब से पहले कैसे था? यूट्यूब से पहले मेरा लाइफ ऐसा था ना, बस सो के उठो, उसके बाद दुकान जाओ, फिर दुकान में जो काम है करो, उसके बाद फिर रात को आके फिर सो जाओ, ऐसे था। पर अभी यूट्यूब में जब सिंपल, अभी यूट्यूब में ये हो गया ना कि मैं बहुत कुछ नया चीज़ देख रहा हूँ, नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ, तो लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मज़ा आता है। तो बस देखा जाए तो पहले बहुत सिंपल था, अभी थोड़ा सा
बहुत चेंज आ गया और इंटरेस्टिंग हो चुका है जिंदगी में, और दुनिया से मैं कनेक्ट भी हो रहा हूँ, साथ ही साथ सोशल मीडिया से कहीं जाते तो लोग पहचानते हैं। हाँ, थोड़ा सा पहचानता अच्छा लगता है जब खींच मेरी फोटो बोलता है ना तो हम लोग खुद भी आके बोलते ब्लॉग बनाते बोडो NRS के तरफ से आया है, फ्यूचर में क्या कार लेने का, क्या लिखा है, स्वागी मतलब लिखा होगा शो, फ्यूचर में क्या कार लोगे, ऐसे उनका सवाल है। धार लेगा गाड़ी का नाम बोल धार नहीं, थार होता है वो, धार बोलता है और ओके, सो जो भी यूट्यूबर को आप धार बोल रहे थे, आपको बोलते इसलिए वो भी सीख के रखा है ना। ओके, कम टू फोकस। ओके, सभी यूट्यूबर का एक शौक होता है जो कि होता है मेन थार, बट अगर वो मेरा पर्सनली चॉइस है, अगर देखा जाए तो नॉर्मली यूज करने के लिए मैं लूंगा इनोवा, क्योंकि इनोवा में क्या हो गया, हम जितने फैमिली ने एक साथ कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो दो लाइन रहता है पीछे जो लंबा रहता है ना, तो उसमें हम पूरा फैमिली एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसलिए अगर देखा जाए ना, थार के अलावा अगर पूछा जाए तो मैं इनोवा लूंगा, ताकि सब फैमिली एक साथ जाए। नेक्स्ट सवाल मीनाक्षी देवी की तरफ से, आगे चल के आप अरुणाचल प्रदेश में ही रहेंगे या यूपी में चले जाओगे? अभी तक ये कुछ सोचा नहीं। तो ये देखिए, ये फ्यूचर का प्लानिंग है, और फ्यूचर को लेके मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कल किसने देखा, अभी मैंने आपको कुछ कमेंट किया, कल मैंने जाकर कुछ और किया, तो ये भी एक देखा जाएगा, मतलब अपना जवान पर टिका हुआ, इसलिए मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। बट इतना है कि ना, मैं अरुणाचल में ना पूरा जिंदगी बिताने का बहुत इच्छा है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ऐसा जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बेड गाय की तरफ से, हाउ मच इज योर मंथली सैलरी फ्रॉम ऑल द जॉब्स यू डू? तो देखिए, ये हम लोग हिसाब किताब नहीं करते कि हाँ आज इतने रुपए कमाया, आज इतने कमाए, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी चल जाती है, हंसी खुशी, भले थोड़ा ही कमाता हो या ज़्यादा, जो भी हो, अपनी ज़िंदगी खुश चल रही है, और बस खुशी चाहिए, पैसे तो आज है कल नहीं है। स्वर्णा देव वर्मा की तरफ से, इनका सवाल है, आप मैरिड हो या अनमैरिड? अनमैरिड। अभी खुशी जिंदगी चल रही है, आप ये सब मत बोलो। उनका सवाल है, 2 लड़की आपका क्या लगता है? मैं ऑलरेडी अभी जवाब दे दिया, सो दे बोथ आर माय सिस्टर। अगला सवाल जो आता है माफी भूयान, इनका सबसे पहला सवाल है, आप तीनों भाई बहन में से कौन बड़ा और छोटा है? सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद सकीना, उसके बाद सबीना, ये छोटी है और फायदा उठाते हैं आप इसका। छोटा भाई है, मतलब हम तीनों से अभी पूछा, हम चारों से छोटा और एक भाई है। अपने शादी और फ्यूचर के क्या प्लान सोच रहे हो? अभी शादी का तो सोच ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, जब तक अपना ड्रीम पूरा नहीं करेगा, गोल पूरा नहीं करेगा, नो शादी, नथिंग। रूपम, बितुल और मोनू भाई के बारे में कुछ वर्ड। दे ऑलवेज सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच। ऐसे फ्रेंड्स सभी को मिले जो कि अपने फ्रेंड्स के लिए सोचते हैं, सो थैंक यू सो मच उन सभी को। अगला सवाल जो कि आता है प्रतिमा सिंघा की तरफ से, भाभी जी के साथ ब्लॉग कब करोगे भाई? वेटिंग फॉर द डे। वेट कर रहे हैं, इंतजार। सभी लोगों को मेरे से ज्यादा आप लोगों को इंतजार है मेरा शादी का, मेरे गर्लफ्रेंड का, भाभी का। तो जिस दिन शादी होगा उस दिन आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको ना बहुत सब्र करना पड़ेगा। एंड दुआ कीजिए कि हम जो मेरा गोल है, मेरा जो ड्रीम है वो सक्सेस हो जाए, तो आप लोग को जल्दी शायद देखने मिल जाए, जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट सवाल जो कि आ रहा है प्रेसी की तरफ से, जो सबसे पहला सवाल है, इनका एक रिक्वेस्ट है जो कि कहना चाहता है कि लाइव व्लॉगिंग कीजिए। तो लाइव व्लॉगिंग के लिए मुझे अभी सोचना पड़ेगा, उसके लिए एक दिन प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो व्लॉगिंग होता है ना, वो कट कट के होता है, कभी 10 मिनट, कभी आधे घंटे, कभी सुबह से शाम लेकर गैप होता है। तो एक दिन पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके मैं करूँगा, एक ना एक दिन तो जरूर करूँगा। आपका इतना प्यारा रिक्वेस्ट है तो जरूर करूँगा। ग्रेजुएशन के लिए मैं ऑलरेडी बता दिया, ग्रेजुएशन नहीं किया, हम लोग तीनों में से किसी ने नहीं किया, जस्ट होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, जो कि सिर्फ 3 महीने किया था, वो भी सरकार की तरफ से थे। इनका जो थर्ड सवाल है कि आपने कहाँ से सोचा यूट्यूब चैनल बनाने का? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने किसी को नहीं देखा था, किसी को नहीं सोचा, बस मुझे ना ऐसे स्टार्टिंग में जब स्टेटस देखता था ना दूसरे का, तो मैं सोचता दूसरे कर सकते हैं, तो वाई आई शुड नॉट, सही बोला ना इंग्लिश? यस। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस उसी से स्टार्ट किया डालने का, और उसके बाद डालने के बाद धीरे धीरे उसके बाद बीच में ब्रेकअप हो गया, बोलता है बीच में छूट गया। उसके बाद फिर स्टार्ट किया कि नहीं, अब ऐसे बैठा हूँ लॉकडाउन में, तो कुछ ना कुछ करना है, तो बस वहीं से स्टार्ट कर दिया, किसी को नहीं सोचा। चौथा सवाल है, अगर आपका सब्सक्राइबर मिलना चाहते हैं तो क्या आप मिलोगे और कहाँ पर? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी आना चाहता है दुनिया में से, पूरे वर्ल्ड में से कोई भी आना चाहता है मिलने के लिए, मोस्ट वेलकम, दिल से स्वागत है। और अगर मीटअप रखने की बात हो तो सबसे पहले मैं अपने
घर पर ही करूँगा, मतलब घर पे नहीं अपने यहीं पर करूँगा, क्योंकि यहीं से अपना नाम बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच आपका इतना प्यारा सा सवाल के लिए। अगला जो सवाल आ रहा है उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बस वहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा है नाम। तो हु इज़ योर क्रश? हर बार वीडियो में देखेगा तो ये दोनों देखेगा तो दे बोथ आर माय क्रश। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट नोबडी नोज यू हैव? मेरा पास हिडन टैलेंट क्या है? क्या है, कहीं भी वीडियो बनाने स्टार्ट हो, वो टैलेंट नहीं, वो तो कोई भी बना लेगा। सो मेरा देखिए एक हिडन टैलेंट जो कि अभी तक मैं नहीं बनाया, मैं ना हेयर कट अच्छा करता हूँ। अब्बा का करते मैं हैं। अपने अब्बा का ना हेयर कट बहुत मस्त से करता हूँ, तो एक मेरा तरफ से हिडन टैलेंट है। तो नेक्स्ट ट्रबल यू हैव बीन? ट्रबल तो बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। एक साल तक ट्रेवल किया। ट्रेवल नहीं किया, ट्रबल किया है। ट्रबल मतलब कि एक साल नहीं, वो 2-3 साल से किया हूँ। और क्या है ना, ज़िंदगी संवारने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि आसानी से ज़िंदगी नहीं संवरता। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। क्योंकि और भी सवाल है जो कि मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि और लोगों के भी जवाब देने पड़ेंगे। बट इनका लास्ट जो सवाल है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? ये सवाल है बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए ना, सबसे जैसे मैं होटल लाइन में जब इंटरव्यू देता था ना, तो ये सवाल पूछते थे कि तुम 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? तो ये मेरा इसका जवाब मैं दूंगा कि मतलब एक जिम्मेदार घर का लड़का बनना देखना चाहता हूँ। मतलब लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि शादी करने के बाद अपने फैमिली को भूल जाते हैं, मम्मी पापा ने। बट मैं उस जगह में जिम्मेदार की मतलब मेरे घर वालों का मैं ही देखूंगा, सब कुछ मैं जिम्मेदार बनूंगा। खुशी चाहिए, हाँ। रिक्वेस्ट है जो कि स्पार्की की तरफ से, सबसे पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, थैंक यू सो मच। इनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैलेंज वीडियो काफ़ी हंसा आपका, जो हम लोग बनाया था ना नो हैंड चैलेंज, उसमें देखे काफ़ी उसमें खुश हुआ। और चाहते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे कुछ और नया चैलेंज, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा किस प्रकार का बनाए, तभी जाके मजा आएगा। कि है अली LKR की तरफ से, इनका भी 4-5 सवाल है, जिसमें से मैं जो इंपॉर्टेंस लग रहे हैं वो मैं आपको जवाब दे दूंगा। वाई यू चूज यूट्यूब? तो यूट्यूब मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। यूट्यूब चूज़ करने का कारण ये है कि इसमें मैं नाम भी कमा लूँगा, पैसे भी कमा लूँगा और साथ ही साथ घूम भी लूँगा। तो क्या है ना कि मैं भी खुश और घर वाले भी खुश, सब कोई खुश, इसलिए मैंने यूट्यूब चूज़ किया। आपका एक 5 नंबर वाला जो सवाल है, हु नोज यू बेटर देन एनीवन? तो मुझे सबसे ज़्यादा जानने वाला मेरा अम्मी और अब्बा है। इन लोग भी इतना नहीं जानते। और मेरा अब्बा और मेरे अम्मी को ना बिना बताए बहुत कुछ समझ आ जाता, और मेरा अब्बा तो नहीं बोलने से भी तभी ये चाहिए करे के बाद सब पहले पता चल जाता है। और इस सभी सवालों के बाद लास्ट सवाल जो कि आता है प्रिया गेमिंग की तरफ से, उनका सवाल ये है कि मेरा टी-शर्ट का साइज क्या है? व्हाट अ क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। मेरा टी-शर्ट का साइज है XL। एक अच्छा सा डांस करो भोजपुरी सॉन्ग में 10K सब्सक्राइबर की खुशी में। कर दी प्ले द म्यूजिक को मैं थोड़ा सा एक कमरिया डांस करके दिखा देता हूँ। सो 1 2 and 3। कौन सा गाना में डांस करेगा? लंदन से लाएंगे। खैर दोस्तों, ये डांस वाला मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि डांस का डी नहीं आता मुझे। तो यही सब आप लोगों का सवाल का जवाब था, एंड आप लोगों को आई होप जवाब मिल चुका होगा। एंड कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, एंड इसी तरह का प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि बहुत जल्द 50K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो जाए। और 50K सब्सक्राइबर में भी आप लोगों के लिए एक और Q&A वीडियो लाऊंगा, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, हाँ, उसमें मैं बहुत खुल के जवाब दूंगा आप सबको। और 50K जल्दी हुआ इस साल के अंदर, तो भाई बल्ले बल्ले। सो इसी तरह प्यार बना रहेगा, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार एंड सपोर्ट के लिए, दिल से शुक्रिया। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड कल मिलेंगे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।